स्वागत है आपका द लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल ईयर्स अशोक वानखड़े। जनरल डायर का जालियनवाला बाग आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। दिल्ली में रहता हूं। नादिर शाह ने दिल्ली में जो लूट की थी, जो नंगा नाच उसके सैनिकों ने दिल्ली में किया था। मेरे 30-35 साल के दिल्ली के वास्तव्य में मैंने टिकैत का वो प्रदर्शन देखा, अन्ना हजारे का आंदोलन देखा, किसानों का आंदोलन देखा, विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन देखा, राम जन्मभूमि पर बोट क्लब पर लाखों की भीड़ देखी। लेकिन ऐसा मंजर मैंने पहली बार देखा। और इंसान हूं, नरेंद्र मोदी नहीं। सीना कितना बड़ा है ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन दिल जरूर है। दिल के सीने में दिल नहीं, वही ये कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ वीडियोस है, वो देख के विचलित न हो जाए। दिल्ली पुलिस नहीं, नादिर शाह का सैन्य था। जनरल डायर के फौजी थे, अब्दाली के अफगानी थे, जिन्होंने कल हजारों बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर जो कहर बरपा, उसमें शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता। और मैं इंसान हूं, मैं पूरा किस्सा सुना सुना भी नहीं पाऊंगा, इतना भावुक हो जाता हूं। रात भर वीडियो देखता रहा, लोग भेजते रहे, शब्द नहीं थे, आंसू थम नहीं रहे थे। पुलिस ने अपने लाठियों के सामने कीले लगा के बच्चों को कीलों से लदी हुई लाठियों से पीटा। बच्चों के चेहरे पे, सीने पे, पीठ पे छेद ही छेद। पुलिस ने पहली बार, दिल्ली पुलिस ने आउटसोर्सिंग हमने सुना, लेकिन गुंडे हायर किए थे बाहर से, जो बाथरूम चप्पल, सर में हेलमेट, मुंह पे स्कार्फ रुमाल बांध के, प्राइवेट ड्रेस में डंडे लेकर बच्चों पे टूट पड़े। और जब बच्चों ने पकड़ा कि तुम कौन हो, तुम क्यों मार रहे हो, तो दिल्ली पुलिस तुरंत उनको छुड़वाने आ गई और अपने घेरे में लेके उनको सुरक्षित किया। वीडियोज है, पुलिस वाले खुद गाड़ियां तोड़ रहे हैं। रात को हमने पहले ही देखा था कि एक ट्रक ला के खड़ा कर दिया था उस हाई सिक्योरिटी जोन में, जिसमें पत्थर ही पत्थर थे। युवा बच्चों ने ये ट्रक पकड़ा, बोला ये ट्रक कैसा आया यहाँ पे, ये पत्थर किसके लिए, बदनाम करने के लिए। टूटी हुई गाड़ियां जहां स्क्रैप होती है वहां से उठा के दिल्ली के कैनॉट प्लेस और इधर उधर रखी गई, वो दिख रही थी, पहले से दिख रही थी। बच्चों ने वीडियोस डाले कि अभी हमने मार्च भी नहीं शुरू किया और ये गाड़ियां यहाँ खड़ी है, ये बताने के लिए कि ये गाड़ियां टूट रही हैं। कई वीडियोस हैं जहां प्राइवेट लोग डंडे लेके मार रहे हैं, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर मार रहे हैं, जानवरों को भी नहीं पीटते, इतने बुरी तरह से बच्चों को पीट रहे हैं। कोई बच्चा पत्थर फेंकता हुआ दिखाई नहीं देता। और कोई किसी के पास वीडियो है किसी, तो स्वागत करता हूं मैं लाउड इंडिया टेलीविजन पर। कृपया करके हमें भेजें, तो हम बच्चों की यदि कुछ गलतियां हो तो वो भी दिखाने में परहेज नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों को बदनाम करते रहे। एक बच्ची बहुत सीरियस है, 21 साल की, करोलबाग की, उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। और जब बच्चे यहाँ पे लड़ रहे थे, तब जेपी नड्डा बच्चों को मिलने का नाटक कर रहे थे। प्रधानमंत्री ही करके हंस रहे थे। विपक्ष आक्रामक था। पार्लियामेंट के पास एजिटेशन यानी बच्चे आते से ही प्रधानमंत्री पीछे के दरवाजे से भाग गए। बताया गया कि उनको सिक्योर जगह पर शिफ्ट किया गया है। जो प्रधानमंत्री अपने ही देश के बच्चों से डरे, वो इस देश की सुरक्षा क्या करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे
आंदोलन करने का सबको अधिकार है, हिंसा नहीं करना। आज के सारे वीडियो देवेंद्र जी देखिए और पूछिए अपने आप को, हिंसा किसने की? पूछिए। राजनीति अपने जगह पे होती है, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह पे होती है, लेकिन पहले आप इंसान तो हो। हर नेता पहले इंसान होना चाहिए। यदि इंसान हो तो विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकता है, लेकिन मानवीय पहलू तो एक होता है। और यदि आप इंसान नहीं तो आप जानवर हैं, और वही पुकार जानवर दुर्भाग्य से सत्ता में बैठे हैं सब। मैं इतना ओपनिंग करके ये बता दूं कि आज दिन भर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धरने पे बैठ के लगातार सरकार से जवाबदेही डिमांड कर रहे थे। जिस जंतर मंतर पे पूरा टीम टप्पर हटा दिया था, इन बच्चों ने फिर से खड़ा किया और फिर वो डट के मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। बच्चों ने तय कर लिया गोली खाएंगे, यदि चीन जैसा आतंकवाद ही आपको करना है और वहां पे बच्चों पे टैंक ही चढ़ाने हैं तो टैंक ही सही। देखना है कितने जुल्म ढा सकते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हर दिल में है। देखना है कातिल के बाजुओं में दम कितना है। कुछ विजुअल से राहुल गांधी के एजिटेशन से शुरू करेंगे, उसके बाद वो घिनौना पुलिस का रूप, और इस अंत में आप जरूर देखिएगा डॉक्टर अमोल कोल्हे की कविता है। सांसद है वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महाराष्ट्र से, शिरूर से पुणे के पास, शरद पवार की पार्टी से है, महाराष्ट्र के फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर है, बड़े दिल से लिखी है ये कविता। साथियों, ये जो आप कार देख रहे हैं मेरे पीछे, इसकी जो हालत हो रही है ये आप देखिए। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, ये पहले से ही टूटी हुई कार थी, डैमेज, एक्सीडेंटल। तो ये दिल्ली पुलिस का डेकोरेशन है, आप देखिए, ये दिल्ली पुलिस ने डेकोरेशन किया हुआ है। डैमेज की गाड़ी लाके यहाँ पे लगा रखी है, ये देखिए, ये इसका नंबर है, जिससे कि इल्जाम प्रदर्शनकारियों पर आ जाए। देखिए आप दिल्ली पुलिस का डेकोरेशन, ये दिल्ली पुलिस ने डेकोरेशन किया हुआ है इस गाड़ी का, और इसको सजाया हुआ है। ये देखिए पीछे भी एक और गाड़ी है। साथियों, इन गाड़ियों को दिल्ली पुलिस ने मार्च शुरू होने से पहले इलाके यहाँ पे सजा दिया था, जिससे कि झूठे आरोप मिट दिए जाए। ये देखो आप, ये देखिए, मानना पड़ेगा ना कितना बढ़िया डेकोरेशन करती है दिल्ली पुलिस। मीडिया से हूँ मैं, पब्लिक को दिखाना जरूरी है, मीडिया से ज्यादा नहीं बोलेगा। पुलिस की गंदी गंदी गालियां दे के मार रहा था लड़कियों के, यहाँ कह रहा था जल्दी निकल जाओ वरना तुम्हारे कपड़े फाड़ के नंगा लगाएंगे तुम्हें। लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे ये लोग। इसने लड़की को थप्पड़ मारा है, लड़की को थप्पड़ मारा है इन्होंने। अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर। आप लड़कियों के कपड़े क्यों फाड़? मैडम हम कपड़े क्यों फाड़ेंगे? हमने कहा आराम से जाओ, आराम से जाओ। ये यहाँ शर्म नहीं कर रहे थे, हम आपका नहीं है। ठीक है, 70% वीडियो बनाने वाले बकवास कर रहे हैं।
भाई अब इंसान के गिरने की कोई सीमा नहीं बची है। ये गाड़ी यहाँ जंतर मंतर के पास में नमूने की तरह पेश करके रख रखी गई है। ये पेड़ टूटने के कारण, पेड़ गिर गया था इस पे, इसके कारण ये गाड़ी के हालात हैं। लेकिन अब न्यूज़ वाले दिखाएंगे कि देखो प्रदर्शनकारियों ने क्या किया। अरे भैया तुमसे 7-8 दिन में ये गाड़ी नहीं हटी वहाँ से। आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ। नेम प्लेट लगाओ। ये बताओ ना, आप बताओ तो सही। हम नागरिक हैं आपके देश के, आप बता क्यों नहीं रहे हो? आपका कोई कमिश्नर आके बताए। पीछे देखो पुलिस वाले खुद ही तोड़ रहे हैं ये सारे शीशे, देख रहे हो? अभी तोड़ते हुए पकड़ा गया ये, देखो। ये क्या हम साबित करेंगे? आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? हाँ बताइए आपको। कर रहे हो? आप क्यों धकेल रहे हो? मेरा को क्यों धकेल रहे हो? मैं जा रहा हूँ ना, मैं तो आराम से जा रहा हूँ। कौन हो तुम भाई? कौन हो तुम? मैं पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ ना, ये अपना ड्यूटी कर रहे, तुम कौन हो? आप लोग करो सर, आप लोग अपना काम करो। आप लोग को मैं आप लोग से नहीं पूछ रहा हूँ, इधर के लोग हैं। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हैं। गाड़ी तेरी भाई, गाड़ी पंडित इधर आओ, तुम इधर आओ। इनकी वीडियो बनाया ना, ये तो अलग ही बन रही है, ये तो बन रही है। ये देखो दौड़ा रहे हैं। अरे इनको निकाल दो यार। चुप रहिए, रुकिए रुकिए रुकिए। नहीं आप बताइए ना, सर का नेम प्लेट क्यों नहीं है? आपका टैग नेम प्लेट क्यों नहीं है? सर बताओ ना, आप बिना अगर आप किसी को मारो कैसे कोई पहचानेगा कि कौन मार रहा है? लोगों को आप मार रहे हो, कुछ भी हो जाएगा, क्या करोगे? पुलिस लाठियां लेकर आ रही है, पुलिस लाठियां लेकर आ रही है इनकी ओर।
लाठियां लेकर पुलिस आ गई है मौके पर। ये अब पुलिस वाले यहां पर बढ़ रही है धीरे धीरे। लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। अरे छात्रों को पुलिस ने दौड़ा लिया। यहां पर 3 लोग फंस गए, पुलिस छात्रों को दौड़ाकर पुलिस लाठी चार्ज करती हुई जा रही है। लाठी चार्ज शायद सर पर लग गई है क्या? मेरा जिंदगी ऐसे भी खराब है। आइए, लाठियां बरस गई, लाठियां पड़ने लगी हैं, लाठियां पड़ने लगी। अरे अंदर चलिए। लाठी में कील है, देखो ये पुलिस वाला है, उसके पास ये पुलिस लाठी में कील ले घूम रहा, देख लो भाई। वो भाग रहा है भाई, लाठी में कील ले। पता चला किसी शहंशाह को कॉकरोचों से डर लगने लगा है। पता चला किसी शहंशाह को कॉकरोचों से डर लगने लगा है। अजीब प्रधान तो सिर्फ मोहरा है, भरोसा आपसे टूटने लगा है, भरोसा आपसे टूटने लगा है। हमने तो सराहा था आपका नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमने तो सराहा था आपका नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये न सोचा था कि कभी कहोगे न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा। विद्यालयों से पहले आपने देवालयों को सजाया, विद्यालयों से पहले आपने देवालयों को सजाया। युवाओं के हाथ में धर्म का झंडा थमा दिया। हमने मांगा था अवसरों का आकाश, पर परीक्षाओं की धांधली ने हर सपना बिखेर दिया। परीक्षाओं की धांधली ने हर सपना बिखेर दिया। फिर भी हक मांगने वालों पर आंसू गैस के गोले और बेरहमी से लाठियां आपने चलवाई। हक मांगने वालों पर आंसू गैस के गोले और बेरहमी से लाठियां आपने चलवाई। दोषियों को संरक्षण देने वालों, बताओ कहां है आपकी जवाबदेही? बताओ कहां है आपकी जवाबदेही? लेकिन याद रखिए शहंशाह, याद रखिए शहंशाह, जब जब युवा कुचला जाएगा, मुल्क चाहे कोई भी हो, क्रांति का बीज जरूर अंकुराएगा, क्रांति का बीज जरूर अंकुराएगा। चाहे सत्ता मीडिया सब हो आपके पास, चाहे सत्ता मीडिया सब हो आपके पास, लेकिन युवाओं के संयम को और मत आजमाना। अब भी संभल जाइए, वरना कल जरूर कहेगा जमाना। अब भी संभल जाइए, वरना कल जरूर कहेगा जमाना कि उसने बिल्कुल सही कहा था। कामयाब नहीं काबिल बनो। उसने बिल्कुल सही कहा था, कामयाब नहीं काबिल बनो। आज कामयाब तो बहुत है आप, सर्वशक्तिमान विश्वगुरु भी हो, लेकिन दमन के सहारे शहंशाहत कायम रखने वाले क्या सचमुच में काबिल होते हैं? दमन के सहारे शहंशाहत कायम रखने वाले क्या सचमुच में काबिल होते हैं? और युवाओं के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने वाले क्या विश्वगुरु की सूची में शामिल होते हैं?
क्या सचमुच में काबिल होते हैं? जय हिंद। आपने सारे दृश्य देखे, आपने कविता सुनी, आपका मन विचलित हो गया होगा, माफी चाहता हूं। पॉलिटिकल अफेयर्स तो बोलता हूं, लेकिन कभी कभी अफेयर हाथ से निकल जाते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।